तो ये है हमारा सीपी ग्राम। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये एक भारत सरकार का एक पोर्टल है, एक ऑनलाइन पोर्टल, एक माध्यम है जिसमें हम अपने शिकायत को, अपनी दिक्कतों को एक आवाज़ बनकर उन संबंधित डिपार्टमेंट तक पहुंचाने का काम करते हैं। और वो डिपार्टमेंट आपका कोई भी हो सकता है, वो आपका भारत सरकार का कोई मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट भी हो सकता है, राज्य सरकार का डिपार्टमेंट हो सकता है, अपनी शिकायत को पहुंचाने के लिए। तो अब हम समझेंगे कि दरअसल क्या प्रोसेस होता है, कैसे हम अपनी शिकायत को रजिस्टर करें, दर्ज करें इस पोर्टल के माध्यम से। सो वो प्रक्रिया आज हम आपको बताएंगे। इस दौरान अगर आपका कोई भी डाउट हो या आपको समझ में कोई भी दिक्कत हो तो आप उसको अभी लिख के रखें और कमेंट सेशन में आप अपने क्वेरीज को आप लिखिए, वो हम तक पहुंचेगा और उसका जवाब हम आपको देंगे। तो सबसे पहले जितने भी हमारे वीएलई भाई लोग हैं वो डिजिटल सेवा पोर्टल पे आप सब लोग विभिन्न सर्विसेज के लिए लॉगिन करते हैं। उसी तरीके से ये माध्यम है लॉगिन करने के लिए कि आपने अपना सीएससी आईडी पासवर्ड डाला, कैप्चा डाल के आपने साइन इन कर लिया। ये करने के बाद आप अपने सर्विस लिस्ट में सर्च करते हैं सीपी ग्राम डाल के। वो सर्च करने पे आप जैसे ही सर्च करोगे तो आपको सीपी ग्राम का ऑप्शन दिख जाएगा जहाँ पे यूज़र लॉगिन आईडी पासवर्ड दिया हुआ है। आप देख रहे होंगे नीचे हमने एक एरो बना रखा है हरे कलर का जिसमें डिजिटल सेवा कनेक्ट लिखा हुआ है। तो जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका डिटेल लॉगिन आईडी डिटेल ऑटो फिच करके आपको वो सीपी ग्राम के पोर्टल पे लेकर आ जाएगा, जो कि कुछ इस तरीके से दिखेगा। सो इस तरीके के अब अभी आप इस पेज को आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा। किस तरीके की शिकायतों को दर्ज करने का ये प्लेटफॉर्म है, ये बहुत स्पष्ट तरीके से बताया गया है। किस तरीके की शिकायतों को दर्ज करने के लिए ये प्लेटफॉर्म नहीं है, ये भी इसमें बताया गया है। तो आप देख रहे होंगे तो इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि आरटीआई संबंधित यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन जितने भी संबंधित हमारे इश्यूज हैं वो सीपी ग्राम का पोर्टल वो माध्यम नहीं है अपनी ग्रीवेंस को पहुंचाने का। सो आरटीआई संबंधित हम कोई भी दिक्कत यहाँ पे दर्ज नहीं कर सकते। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि कोर्ट से संबंधित कोई भी इश्यूज जो है उसके लिए भी ये प्लेटफॉर्म नहीं है, उसके लिए सेपरेट प्लेटफॉर्म है। रिलीजियन मैटर्स, कोई भी धार्मिक मैटर से संबंधित ये प्लेटफॉर्म नहीं है। इसी क्रम में 2-3 पॉइंट और हैं जिनको आप लोग देख रहे होंगे। सो इसको पढ़ के समझ के यहाँ पे हम इसको एग्री करके सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद जैसे आप सबमिट करेंगे आप नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे जिसमें आपको तरह तरह के डिपार्टमेंट का विवरण दिया गया है, जिसके माध्यम पे अगर आपको इससे संबंधित कोई भी समस्या है, इस डिपार्टमेंट से संबंधित कोई भी समस्या है तो ये सारे वो डिपार्टमेंट आपके लिए कंसर्न डिपार्टमेंट है जो कि आपकी समस्या का निवारण कर सकते हैं। मसलन पोस्ट ऑफिस संबंधित बहुत से लोगों की दिक्कतें हो सकती होंगी। हमारे जितने भी हमारे इवन मैं अपनी भी बात करूं तो हमारे कुछ सेविंग खाते पोस्ट ऑफिस में होते हैं, लेकिन उस दौरान जब भी कभी पोस्ट ऑफिस जाते हैं तो कुछ ना कुछ समस्याओं का सामना हमको करना पड़ता है। और चूंकि पब्लिक का भीड़ बहुत ज़्यादा होता है और एम्प्लॉइज़ के पास काफ़ी वर्कलोड रहता है, तो हो सकता हो कि हमारे ग्रीवेंस को वो वहाँ पे एड्रेस ना कर पा रहे हों, सक्षम नहीं हों। इसके लिए हम प्रयास इनका हम हेल्प ले सकते हैं यहाँ पे। सो पोस्ट ऑफिस संबंधित अगर किसी की कोई समस्या है तो हम लोग इस ऑप्शन को सेलेक्ट करके अपना ग्रीवांस ले सकते हैं। इसी क्रम में आप देख रहे होंगे बैंकिंग से संबंधित आपको ऑप्शन दिख जाएगा, स्वास्थ्य से संबंधित आपको ऑप्शन दिख जाएगा, वेलफेयर से संबंधित डिपार्टमेंट के आपको ऑप्शन दिख जाएंगे। तो जिस संबंध का आपका इशू है उस संबंध से डिपार्टमेंट यहाँ पे मेंशन है। अगर कुछ ऐसे भी समस्याएं हैं जिनका डिपार्टमेंट यहाँ पे दिया नहीं गया हुआ है तो उसके लिए ऑप्शन है अदर का। सबसे लास्ट में आप देख रहे होंगे एक अदर का डिपार्टमेंट अदर ऑप्शन दिया गया है, जिसमें आप उस ऑप्शन को क्लिक करके अपना विवरण उसमें दे के एक एप्लीकेशन फॉर्म अभी आगे दिखाऊंगा आपको, उसमें भर के आप जो है अपना ग्रीवेंस को सबमिट कर सकते हैं। सो अगर हमने कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट किया, फॉर एग्जांपल हमने जो भी ऑप्शन हम सेलेक्ट करेंगे उसके लिए हमारे पास एक एप्लीकेशन फॉर्म कुछ इस तरीके से प्रोसेस में आना शुरू हो जाएगा। सो यहाँ पे हम कैटेगरी, ये सारे जितने भी ऑप्शन सारे मैंडेटरी ऑप्शन आप देख रहे होंगे, एक रेड ब्लिंक उसमें वहाँ पे डाला गया। इसका मतलब है कि आपको ये भरना ही भरना है, इसके बगैर भरे आप आगे प्रोसीड नहीं करेंगे। तो ये भरने के बाद आप नीचे देख रहे होंगे
कि हमें एक ब्राउज़ का ऑप्शन दिया गया है। अब मैं आपको एग्ज़ाम्पल बताता हूँ, मान लो कि आप चूँकि गाँव इलाके में या सेमी अर्बन इलाके में हम लोग कॉमनली रहते हैं, नालियाँ सबके आस-पास रहती हैं। फ़र्ज़ कीजिए कि नाली ख़राब है या सड़क ख़राब है, सुनने वाला कोई नहीं है, सब उसी रास्ते से जा रहे हैं, दिक्कत है, सबको दिक्कत है, लेकिन समाधान नहीं हो रहा है। उसके लिए हमने क्या किया कि उसका एक छोटा-सा वीडियो या फ़ोटोग्राफ हमने खींचा, खींच के हमने उसका एविडेंस यहाँ ब्राउज़ में करके लगा दिया और यहाँ पे जो एक चैट बॉक्स लिखा हुआ है, जो चैट बॉक्स जहाँ पे एक चैट बॉक्स दिया हुआ है, हम वहाँ पे अपनी ग्रीवेंस को कम भाषा में, क्रिस्प भाषा में, थोड़ा ब्रीफ भाषा में यहाँ पे लिख सकते हैं कि मैं फला-फला जगह का निवासी हूँ, मेरा नाम ये है और यहाँ पे काफ़ी दिनों से सड़क की हालत कुछ ऐसे हैं, जिसकी वजह से काफ़ी हमको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, सुरक्षित नहीं रहता है, बच्चे गिर सकते हैं। कुछ इस तरीके का आप अपनी इश्यूज़ को, अपने ग्रीवेंस को, अपनी दिक्कत को आप एक्सप्लेन करके, परिभाषित करके आप यहाँ पे दर्ज कर सकते हैं। उसका एविडेंस यहाँ ब्राउज़ करके लगा के आप नेक्स्ट कर देने पे आपका इस तरीके का डिटेल आ जाएगा, जहाँ पे आप अपना डिटेल भरेंगे। जिस सिटीजन का ये कंप्लेन है, वो अपना नाम, ठीक है, अपना स्टेट, किस जगह से हैं वो, ये सारा कुछ ये एप्लीकेशन फॉर्म भर के वो प्रोसीड करेंगे। जैसे आप प्रोसीड करेंगे, वो सबमिट करने के बाद जो है आपके पास एक रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो जाएगा। सो सारे वीएलईज़ भाई इस नंबर को अपने पास सुरक्षित रखिए, ताकि जब भी कभी, क्योंकि कभी-कभी क्या होता है कि किसी समस्या का निवारण में क्या पता थोड़ा वक़्त लग जाए। अब सिटीज़न आपके पास आया, बोला कि मैंने तो एक कंप्लेंट दर्ज की थी, लेकिन इसका क्या स्टेटस आप बताओ मेरे को, तो आप कैसे ट्रैक करोगे? तो उसके लिए ये नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप अपने एक्सेल शीट में कहीं मेंटेन करके रखिए। उसके बाद इसको आप सबमिट करने के बाद आपका जो ग्रीवेंस है, वो कंसर्न डिपार्टमेंट के पास चला जाएगा। और इसी में आपको एक ट्रैक ग्रीवेंस का एक ऑप्शन भी देख रहे होंगे आप यहाँ पे, जहाँ पे आप अपने एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैं कि कहाँ पे आपका एप्लीकेशन पहुँचा, क्या उसका अपडेट रहा, उसको आप ट्रैक कर सकते हैं रेगुलरली। तो उससे आपको मालूम चल सकेगा कि आपका एप्लीकेशन प्रक्रिया कहाँ तक पहुँची, ग्रीवेंस आपका कहाँ तक पहुँचा, उसका क्या स्टेटस है। आप ये मान के चलिए कि पर्सनली मैं अपना अनुभव बताना चाहूँगा कि हमारे घर के ही पास ऐसे ही सड़क के कुछ हालात थे। रोड काफ़ी ख़राब थी और बस से बदतर होती जा रही थी, सुनने वाला कोई नहीं था, नाली टूट पड़ी थी, पानी पूरे जगह पे फैल रहा था, उससे कई तरह की समस्याएं थी। तो सीपी ग्राम प्लेटफॉर्म का सहायता लेके मैंने उस केस को दर्ज किया, अपनी रिक्वेस्ट डाली, अपनी ग्रीवेंस डाली, कंसर्न डिपार्टमेंट को लिखा एविडेंस लगा के, और आप यकीन मानिए कि 15-15 दिन के अंदर उनका रिस्पांस आया और उस पे कार्रवाई भी हुई कि वो जो टूटी हुई रोड थी और जो नाली थी, उसको ठीक तरीके से बनाने का कार्य शुरू हो चुका है। तो इस तरीके के बहुत से हमें शो केस मिलते हैं, हमें केस स्टडी मिलती है जगह-जगह से। आप में से हमारे बहुत से वेली भाई लोग इसको इस्तेमाल कर भी रहे होंगे। बहुतों का निपटारा हो जाता है, अधिकतर निपटारा हो जाता है। हो सकता है कुछ ऐसे इश्यूज़ हों जिसको निपटारा होने में समय लगता हो, लेकिन आपकी समस्या उस संबंधित डिपार्टमेंट तक पहुँच ज़रूर जाती है। पहले हमारे लिए चैलेंज क्या था कि हम किससे कहें, समस्या आधार पर किससे कहें कहाँ जाएँ? तो आज इसका निवारण हमारे पास है सीपी ग्राम के रूप में। आज हम अपनी समस्या को इस प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से अपनी समस्या को आगे पहुँचा सकते हैं। हम अब ये नहीं कह सकते कि हम कहाँ जाएँ, किससे कहें। उसके लिए ही हमारा ये सीपी ग्राम प्लेटफ़ॉर्म है, इसीलिए आज ये छोटा-सा सेशन आप सभी के सामने हम लोग रखे हैं। इस दौरान अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में करके पूछिए। प्रवीण, देखना अगर कोई सवाल हो लोगों के तो आप मुझे व्हाट्सएप करते रहिए ताकि मैं उसका जवाब दे सकूँ। ये है। इसका इसका बता देता हूँ कमीशन का। अब भाई देखिए, अब आपका इसमें एफर्ट लगेगा, मेहनत लगेगा, इसमें आपका गेन क्या होगा वो मैं बताऊँगा। पहले तो मैं ये दिखा दूँ, यहाँ पे देखिए लिस्ट ऑफ डिपार्टमेंट दिए हुए हैं कि किस-किस, कौन-कौन से डिपार्टमेंट आपके सीपी ग्राम में हैं। आप ये डिपार्टमेंट का ये लिस्ट देख सकते हैं। काफ़ी डिपार्टमेंट इसमें अटैच किए गए हैं इससे संबंधित कोई भी समस्या हो। लेकिन जो मेरी समझ है, मुख्यतः रूरल एरिया में अधिकतर समस्या होती है किसान संबंधित। ठीक है, अभी आवास योजना काफ़ी ज़ोरों शोरों से चल रहा है, भारत सरकार का ये अहम प्रोजेक्ट है, उससे संबंधित। तो इस दौरान मतलब इस स्कीम को अप्लाई अगर आपने जिस प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया होगा, उस दौरान कोई समस्या आ रही होगी, तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है अपनी आवाज़ पहुँचाने का, अपनी ग्रीवेंस को पहुँचाने का कि आपको क्या-क्या दिक्कतें हो रही हैं। जिस तरीके का प्रोसेस मैंने बताया है, वैसा अप्लाई करके।
तो इसी तरीके से डिपार्टमेंट लिस्ट के क्रम में ये सारे डिपार्टमेंट हमारे सीपी ग्राम पोर्टल पे मौजूद हैं, जिन पे अगर आपका इससे संबंधित कोई भी अगर इशू है, ग्रीवेंस है, तो आप इसको सेलेक्ट करके अपना ग्रीवेंस आप लिख सकते हैं। ये है हमारा कमीशन स्ट्रक्चर। सो सिटीजन से प्रत्येक वीएलई भाई बहन को मात्र 50 रुपए चार्ज करने हैं पर सर्विस का, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं। और अगर हमारे संज्ञान में आया कि उससे ज़्यादा किसी ने कोई चार्ज कर रहा है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, उनका जो भी सीएससी आईडी वो ब्लॉक कर दिया जाएगा और भी जो कानूनी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। तो ये हमारा फीस डिफाइंड है, ठीक है, जिसमें वीएलई का शेयर 80% होता है, वो वॉलेट बेस्ड होता है। वॉलेट से जैसे आप अदर सर्विस करते हैं उसी तरीके की ये सर्विस है। आपको चार्ज करना है सिटीजन से डायरेक्टली, वो आप चार्ज किसी भी फॉर्म में कर सकते हैं, आप उनसे कैश ले सकते हैं, ऑनलाइन या पेटीएम किसी भी माध्यम से आप कर सकते हैं, लेकिन वो डिफाइंड है केवल 50 रुपये। ठीक है। सो ये रहा हमारा आज का सेशन सीपी ग्राम के बारे में। कोई भी अगर आप